बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया कि डिग्री बिल्कुल सही है और डिग्री सार्वजनिक की गई। हमारे साथ आशीष खेतान इस वक्त जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के नेता। आशीष, अब आप क्या कहेंगे, डिग्री सार्वजनिक कर दी गई? देखिए, ये खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अमित शाह ने जो आज दस्तावेज दिखाया है, ये वही दस्तावेज है जो उन्होंने 5 दिन पहले अखबारों में छपवाया था, जिसको हमने कहा था फर्जी है। अमित शाह ने कोई नई जानकारी नहीं दी, अमित शाह जी ने कोई नया दस्तावेज नहीं दिखाया, और अमित शाह जी भगवान नहीं है कि ये फर्जी डिग्री दिखाकर असली कर देंगे। नहीं, आशीष, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो डिग्री सार्वजनिक की गई वो फर्जी है, ये कहना चाह रहे हैं आप? यही वो डिग्री है जो फर्जी है, यही वो डिग्री है जो आज से 5 दिन पहले अखबारों में छपी थी, यही वो डिग्री है जिसके कोई भी रिकॉर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसी डिग्री के रिकॉर्ड हम पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हैं। और अगर अमित शाह जी इतने ही राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाता हूं, अरुण जेटली जी अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करें, अभी हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी चलते हैं। इस डिग्री से जुड़े इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, सन 1978 की डिग्री और सन 1979 जब ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई, सारे रिकॉर्ड इंस्पेक्ट करा दें दिल्ली यूनिवर्सिटी की वीसी। अब मीडिया भी साथ में चले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपका आधार क्या है? आप बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं, इन डिग्रियों को सार्वजनिक करने के बाद भी आप कह रहे हैं कि ये फर्जी है। आपका क्या आधार है, किस आधार पे आप बात कह रहे हैं? आधार ये है कि एक कागज का टुकड़ा अमित शाह जी के कहने से असली नहीं हो जाएगा। उस कागज के टुकड़े के पीछे आपको एडमिशन फॉर्म दिखाना पड़ेगा, आपको उस कागज के टुकड़े के पीछे इनरोलमेंट नंबर दिखाना पड़ेगा, आपको उस डिग्री का रजिस्टर दिखाना पड़ेगा जिसमें बाकी सबकी डिग्री के नाम भी डिग्री रजिस्टर्ड है और इनकी रजिस्टर्ड हो, इनको मार्कशीट दिखानी पड़ेंगी। इस तरह की तो उन्होंने ये कहा कि ये डिग्री दिखाते हुए कि इस पे देखिए क्रमांक और तमाम चीजें लिखी हुई हैं, रोल नंबर लिखा हुआ है, आप जाकर जांच करवा लें। तो चले ना, हम तो जांच कर रहे हैं, हमें कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी। यही तो प्रश्न है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जाके जांच करवा लें। हम तो जांच करने गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखा नहीं रही है दस्तावेज। चले अरुण जेटली जी साहब, तो क्या अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं? देश के वित्त मंत्री जो ये बात कह रहे हैं कि 70 के दशक में वो आया करते थे, प्रधानमंत्री मोदी एबीवीपी का जो दफ्तर था वहां 33 बंगलो रोड में, वहां पर रुका करते थे और एग्जाम उन्होंने दिया था, 78 में उन्होंने परीक्षा पास की थी। बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। यही वो अरुण जेटली हैं और यही वो नरेंद्र मोदी कहते थे कि 1975 में इमरजेंसी लगी हुई थी और वो तो अंडरग्राउंड हो गए थे। तो फिर 1975 में, 1976 में, 1977 में उन्होंने परीक्षा कैसे दी जब वो अंडरग्राउंड थे? अरुण जेटली ने एक बात कही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की राजनीति है उसको आप लोग एक तरीके से गवर्नेंस की राजनीति बना रहे हैं, पब्लिक डिस्कोर्स को लोएस्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। माफी मांगेंगे आप लोग? देखिए, माफी तो प्रधानमंत्री जी को देश की मांगनी पड़ेगी। पब्लिक डिस्कोर्स अगर किसी ने नीचे किया है, आज तक देश में किसी प्रधानमंत्री ने फर्जी डिग्री जनता के सामने नहीं रखी। आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता पर कभी सवाल या निशान नहीं उठा। 2 इंफॉर्मेशन छुपा रही है, 2 साल से प्रधानमंत्री कार्यालय सारी जानकारियां छुपा रहा है। और जब अब मतलब मार्कशीट भी जारी कर दी गई, उसके बाद भी आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सही है? ये दस्तावेज कैसे भरोसा कर ले आप? अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की नकली डिग्री छपवा के लाके दिखा दो, आप भरोसा कर लेंगे? मैं स्टैनफोर्ड से हूं। एक और सवाल आपसे आशीष खेतान। नीतीश कुमार ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही है कि ये व्यक्तिगत चीज है, दरअसल इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। देखिए, ये आज पहली बात मैं बता दूं, फिर मैं कह दूं, अरुण जेटली जी, अमित शाह जी ने कोई नया दस्तावेज नहीं रखा। ये वही दस्तावेज है जो आज से 5-7 दिन पहले, जिसके कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। सरकार इनकी है, देश के बादशाह ये हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी इनकी है। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये कागज के झूठे। चलिए आशीष खेतान, शुक्रिया फिलहाल एबीपी न्यूज से बात करने के लिए आपका। और इस वक्त हमारे साथ आशीष सूद जुड़ गए, आप बीजेपी के नेता हैं। आशीष खेतान को अगर आपने सुना हो, आशीष सूद जी वो कह रहे हैं कि ये डिग्री फर्जी है, अभी भी वो मानने को राजी नहीं है और कह रहे हैं कि आप लोग भी चलिए और आम आदमी पार्टी के नेता भी चलेंगे और एक साथ चल के वहां जांच करवा लें डीयू में। देखिए, फर्जी डिग्रियों पर राजनीति करने वाले फर्जी पत्रकार, जिनके क्रेडेंशियल्स ये रहे हैं कि उन्होंने झूठे स्टिंग के साथ अपनी पत्रकारिता की है, वे लोग यही कहेंगे। पूरा देश जानता है प्रधानमंत्री के क्रेडेंशियल्स में कहीं भी गलती नहीं है। आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक अकर्मण्यता, अपनी सरकार चलाने की विवेकहीन नीतियों, जिसमें वो पूरी तरह असफल हो रहे हैं, ऑड इवन असफल हुआ, सोनिया गांधी के खिलाफ इतना बड़ा विषय चला, उससे देश को भटकाने के लिए प्रधानमंत्री की डिग्री को विषय बनाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में। और आशीष खेतान के क्रेडेंशियल्स क्या हैं? ये प्रधानमंत्री की डिग्री के क्रेडेंशियल्स की बात करते हैं,
सारी दुनिया जानती है किस प्रकार से झूठे स्टिंग करके अपनी पत्रकारिता करने वाले ये पत्रकार प्रधानमंत्री की डिग्री पर बोलने का हक नहीं रखते हैं। चलिए आशीष, शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी का अभी भी यह कहना है कि दरअसल ये जो दस्तावेज जारी किए गए हैं वो गलत हैं, जो डिग्रियां दिखाई गई हैं वो फर्जी हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि दरअसल केजरीवाल इस तरह की राजनीति जानबूझकर कर रहे हैं और पब्लिक डिस्कोर्स को लोएस्ट लेवल पर ले जाया जा रहा है।